हेलो दोस्तों, मैं रोहित छिदी स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल द बिग ज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। तो होता क्या है कि 5 कैदियों को पकड़ के एक चैम्बर में बंद कर देते हैं, जिनको कोई मिस्टीरियस गैस देते हैं महीनों तक। इसका अंजाम जानने के लिए उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो क्या उनका एक्सपेरिमेंट जो है सफल रहेगा? क्या वाकई ये कोई एक्सपेरिमेंट है? इससे किसी को लाभ हुआ या बेलाभ हुआ? इस बात की हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो दोस्तों, ये घटना है करीब 1940 का, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले। तो होता क्या है कि वहाँ के साइंटिस्ट 5 कैदियों के साथ डील करते हैं। उनको डील करते हैं कि अगर वो 1 महीने तक साइंटिस्ट का साथ देंगे, उसका एक्सपेरिमेंट में अगर वो हाथ बटाएंगे या फिर साथ देंगे, तो उनको 1 महीने के अंदर रिहा किया जाएगा। साथ में उनको भारी भरकम रकम भी दिया जाएगा। तो उन कैदियों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था जल्दी छूटने का। उनको डर भी था कि अगर हम उनका बात का इनकार करें तो वो हमें कोई बड़ी सजा दे। तो इसके लिए वो कैदी उनसे डील कर लेते हैं, यानी कि सौदा कर लेते हैं कि कहते हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे 1 महीने तक, तुम हम पे जो भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो होता क्या है कि साइंटिस्ट जो है उन 5 कैदियों को एक टाइट चैम्बर के अंदर बंद कर देते हैं, जिस चैम्बर में एक दरवाजा रहता है और एक वन साइड मिरर रहता है। तो वन साइड मिरर इसलिए लगाया था क्योंकि जो अंदर के कैदियां है बाहर के साइंटिस्टों को नहीं देख सके, लेकिन बाहर के साइंटिस्ट अंदर के कैदियों क्या कर रहे, क्या खा रहे, हालचाल उनकी सब देख सकते थे। और अंदर माइक्रोफोन भी लगाया हुआ था, क्योंकि 1940s में सीसीटीवी कैमरा बना नहीं था। तो उस चैम्बर में कैदियों के लिए खाना, बुक्स, टॉयलेट्स और काफ़ी सारी चीज़ मौजूद थी, लेकिन उनको वहाँ सोने के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी, यानी कि बिस्तर नहीं थे, चेयर्स नहीं थे, वो बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते। उनका एक्सपेरिमेंट ही था उनको जगाए रखना, उनको सोना नहीं देना। तो ऐसा ही उनका एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाता है। तो चैम्बर में ऑक्सीजन के साथ मिस्टीरियस गैस देके कैदियों पर एक्सपेरिमेंट करना उनका शुरू हो गया। होता क्या है कि चौथे दिन तक वो लोग गप्पे मार रहे थे, अपना कहानी सुना रहे थे कि हम यहाँ से आए, तुम कहाँ से आए हो, तुम क्या करते थे, अभी तुम क्या कर रहे हो। चौथे दिन से सब ठीक ठाक ही था, कुशल मंगल भी था। जब शुरू होता है 5वें दिन का, और उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। उनको वो भड़क जाते हैं, बिना नींद के, बिना सोए उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उनको कुछ समझ नहीं आता है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो एक दूसरे के साथ मारपीट करना, छोटी सी बात पे झगड़ना शुरू कर देता है। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। जब शुरू होता है 9वें दिन का, उसमें से एक बंदा, एक कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। 3-4 घंटे तक यहाँ से वहां, इधर से उधर करके चिल्लाता है, चीखता है। तो कुछ 3 घंटे बाद उसका गला फट जाता है और वो शांत से बैठ जाता है। हैरानियत की बात यह है कि उनमें मौजूद 4 कैदियों को इस बात का भनक, यानी कि पता भी नहीं लगता है। गला फाड़ते फाड़ते उनका मुंह से खून निकलने लगा, फिर भी एक्सपेरिमेंट रुका नहीं, क्योंकि सीक्रेट रिसर्च को ऐसे एक्सपेरिमेंट में जान का परवाह, यानी कि किसी भी आदमी का, किसी का भी जान का परवाह नहीं रहता। उनको इनका इसका इफेक्ट देखना होता है कि आखिर होता क्या है अंत में। तो अगले दिन से साइंटिस्ट क्या करता है कि गैस का मात्रा दोगुनी कर देता है, दोगुनी, यानी कि उनका नींद पूरी तरह से तबाह करना चाहता है, भगा देना चाहता है। तो 10 दिन से गैस की मात्रा और भी अधिक कर देती है, यानी दोगुनी कर देती है
मिस्टीरियस गैस की मात्रा। उनसे होता क्या है कि उनमें से एक विक्टिम पागल हो जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, वो इधर से उधर उंगली दिखाता है। अब उसको शौचालय का भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो जहां तहां जहीं तहीं गंदगी कर देता है। अब उसका काम रहेगा बैठ के पेपर फाड़ना, यानी कि बुक के पन्ने फाड़ने लगे और वो पन्ने फाड़ के वो गंदगी उठा के पूरे मिरर पे चिपका दिए, ताकि साइंटिस्ट लोग बाहर से अंदर की ओर झांक ना सके। अब साइंटिस्ट अंदर कुछ भी नहीं देख सकते थे, क्योंकि पूरी वन वे मिरर पर अब पेपर बिछा दिया था। अब वो कुछ भी नहीं देख सकते थे, बस उनको अगर किसी बात की जानकारी होती तो सिर्फ वहां अंदर लगे माइक्रोफोन से मिलती थी। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। 3-4 दिन के बाद अब आवाज आना भी बंद हो जाता है। उनको लगता है कि अब वो कुछ कहीं गलत ना कर बैठे। उनको लगता है कि उन्होंने शायद माइक्रोफोन को भी तोड़ दिया, क्योंकि उनकी जो आवाज है अब आना बंद हो गया था। वे परेशान हो गए थे कि अब उन लोग क्या कर रहे होंगे, क्या कर बैठे होंगे। तो उन्होंने मतलब साइंटिस्ट जो रिसर्चर्स थे वो डिसाइड करते हैं अंदर जाने का। जैसे ही वो दरवाजे खोलकर अंदर जाते हैं, वे घबरा जाते हैं, वे डर जाते हैं। आखिर क्या था उस दरवाजे के अंदर, वे किसको देख के डरते हैं, आखिर क्या हुआ था उसके अंदर। तो सुनिए, होता ये है कि खाना जैसा दिया था वैसा ही पड़ा रहता है। वो खाते हैं तो मांस, यानी कि खुद की। अब उनको खाना का जरूरत नहीं था। अगर उनको भूख लगता तो वे खुद का मांस खुद ही चबा के खाते थे। जहां तहां खून ही खून था और जहीं तहीं उनके ही मांस के टुकड़े थे। वे ये सब देख के, यानी कि साइंटिस्ट ये सब देख के बहुत डर गए और घबरा गए। और जो वे 5 विक्टिम्स थे, जो सब्जेक्ट के शिकार थे, वो लोग जब साइंटिस्ट को देखता है तो वे डर जाते हैं और कहते हैं हमारे पास मत आना। ये देख साइंटिस्ट इन सबको देखकर तुरंत ही 500 को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर इन लोग को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। ये लोग कमजोर तो रहते, लेकिन इंजेक्शन लगाने से सख्त इनकार कर देते। ये लोग दूर दूर भागा देते और कहते हैं कि हमें इंजेक्शन नहीं चाहिए, हमें वो गैस चाहिए, हमें हॉस्पिटल नहीं चाहिए, हमें वो चैम्बर चाहिए जहां हम खुशी से रह रहे थे। फिर भी डॉक्टर जबरदस्ती उनका ऑपरेशन करते हैं। ऐसे में उनमें से 5 विक्टिम में से 3 विक्टिम की जब का तब मौत हो जाता है। ये देखकर हेड साइंटिस्ट डिसाइड करता है कि अब इन दोनों को पूरी शरीर में पट्टी लगाकर फिर से वही चेम्बर लेके जाओ। ये सुनकर इसका खबर पाते वो 2 जो विक्टिम थे वो खुश हो जाते, वो मन ही मन खुश हो जाते। रिजल्ट में आता भी यही है कि वो ये बात सुन के खुशी हो गई, बावला हो गया, यानी कि उनको वहां जाना बहुत ही पसंद था। इस बार होता क्या है कि जो हेड साइंटिस्ट है वो कहता है कि इस बार भी 5 ही लोग जाएंगे, लेकिन जो 3 लोग हैं वे हमारे आदमी यानी कि साइंटिस्ट जाएंगे। वे ऑब्जर्व करेंगे अंदर जाके कि वो लोग करता क्या है। अब तो क्योंकि उनको ही बताना रहता है कि आखिर अंदर हो क्या रहा है, लेकिन इस बार गैस की मात्रा जो है 3 गुना कर दिया जाएगा। हमने पहले भी आपको बताया था कि जो साइंटिस्ट इन सब्जेक्ट पर काम करने वाले जो साइंटिस्ट रहते हैं उनको विक्टिम्स का
कोई जान का फिक्र नहीं रहता, परवाह नहीं रहता। उनको बस यही देखना होता है कि आखिर इसका रिजल्ट, इफेक्ट, फलस्वरूप परिणाम क्या होता है। तो इस बार जो है 5 लोग को फिर से चेंबर लेके गए और इस बार 3 गुना अधिक मिस्टीरियस गैस देने लगे। तो इससे उन साइंटिस्ट को कुछ भी असर नहीं पड़ता था, क्योंकि वे लोग अपना सुरक्षित मास्क लगा के गए थे। तो उसमें से एक जो साइंटिस्ट है वो हिम्मत जुटाकर उन विक्टिम में से एक विक्टिम से पूछता है कि अब तुम हो कौन। तो सुनिए उस विक्टिम का जवाब क्या रहता है। वो कहता है, मैं तुम्हारा अंदर का वो शैतान हूं जो तुमको पल भर में बर्बाद कर सकता हूं। ये सुनकर जो साइंटिस्ट था वो बहुत डर जाता है। वो सोचता है अगर ये एक्सपेरिमेंट हम अपने लोगों पर करेंगे तो वो भी इन लोगों जैसे ज़ॉम्बीज़ यानी कि जिंदा आदमियों को खाने वाला इंसान, बहुत ही खतरनाक इंसान बन जाएंगे। यानी बराबर तो ज़ॉम्बीज़ का ही होता है। तो वो डर जाता है साइंटिस्ट, कहीं जो हमारा देश है जल्द ही बर्बाद ना हो जाए। वो कुछ भी नहीं सोचता है, निकालता है अपना पिस्तौल और गोली मार देता है उस विक्टिम को, जहां तहां लाश। जैसे ही उस विक्टिम को मारता है, दूसरा विक्टिम को भी वो गोली से मार देता है। अपने साथ आए 2 साइंटिस्ट जो रहता है उन लोग को भी गोली से भून देता है। और बचा जो हेड साइंटिस्ट, जो ये रिसर्च को पहले से चलाता आ रहा था, उसको भी गोली से मार देता है। बाद में होता क्या है कि वो खुद का भी सुसाइड कर लेता है, ताकि शायद हमारा कहना है कि ताकि वो शायद ये बताना ना चाहता हो कि आखिर अंदर हुआ क्या था। क्योंकि उस पर जो अगर वो किसी पर गोली मारता है तो उसको गवर्नमेंट के लोग पूछताछ करते हैं कि तुमने गोली क्यों मारी, इसका परमिशन कौन दिया। शायद इसी कारण वो किसी का जवाब नहीं देना चाहते थे, इसके लिए उसने खुद को सुसाइड कर दिया। तो आप सोचते होंगे कि ये सब बात हमको कैसे मालूम हुआ और हम कैसे आपको बता रहे हैं। तो सुनिए, 2009 में क्रीपी पास्ता एक आर्टिकल में ये छपा हुआ था। ये पूरी घटना जो है उस आर्टिकल से जुड़ी हुई है। जब ये घटना छपी उसके कुछ बाद वहां के मानव अधिकार के लोग जब रशियन के गवर्नमेंट को ये पूछने लगे कि क्या 1914 में सच में ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो गवर्नमेंट ने ये मानने से साफ साफ इनकार कर दिया कि ऐसा कोई रिसर्च, ऐसा कोई सब्जेक्ट पर काम किया गया था। तो इस बात को, इस घटना को कई लोग मानते भी हैं और कई लोग इनकार भी करते हैं। यानी कि घटना पूरी तरह सच भी नहीं है और पूरी तरह झूठ भी नहीं है। अब इसमें आपको ही फैसला करना होगा कि क्या ये हो सकता था। हमें लगता है कि हो भी सकता था, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है, ये नहीं भी हो सकता। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर हमारे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, और मेरा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।